Good morning, sir. Good morning. Now, today we are going to start the chapter triangle. That is chapter 6 triangle. इसके बारे में ट्रायंगल्स के बारे में तो आप लोग हम लोग क्या कहते हैं नाइन्थ क्लास में भी पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्थ क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द triangle chapter. In ninth class, I have studied about the congruency of the triangle. What are the congruent triangle? Congruent triangle किसे कहते हैं? This is the we have to learn about the what is the figure which I say that congruent triangle. Now, anyone? ट्रायंगल या congruent figure कर सकते हैं. What are congruent figure? फिगर पे ही लेते हैं, उसके बाद ट्रायंगल पे हम लोग जाएंगे. What सर are हम the बताएं, congruent figure? हम बोलें सर. What are congruent figures? बताइए. Anyone? छोड़िए, वहां से तो सुनाई देने में थोड़ा दिक्कत होगा. इसको हम लिख देते हैं. congruent figure किसे कहते हैं? The figure having same shape and size. सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है. ब्लर दिख रहा? नहीं Yes, सर, ठीक दिख रहा आज है. बादल जो है वो छाया हुआ है, इसलिए हो सकता है ब्लर दिख रहा हो. सभी को ब्लर दिख रहा? नो सर, साफ दिख रहा ना? साफ दिख रहा है. हाँ, किसी किसी को हो सकता है प्रॉब्लम हो. वो तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर दैट इज द बादल जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं? द फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज. साइज भी हो सही हो, एक हिस्सा हो, और शेप भी एक हिस्सा हो, तभी जाकर कोई फिगर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है. मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक स्क्वायर खींचे. दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर and then one another square that is the we have drawn it, that is this one. So we can say that these two figures are uh, congruent if their sides are equal. Their sides are equal, then these two figures will be congruent. ये congruent उस वक्त होगा जब साइज क्या हो, साइड का लेंथ जो है वो बराबर हो. द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स बी इक्वल फ्रॉम वन फिगर टू अनदर फिगर, दैट इज वन स्क्वायर टू अनदर स्क्वायर. ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो. बट नॉट ओनली द साइड, बट शेप भी उसका स्क्वायर है. मगर स्क्वायर में जब हम जाएंगे तो एंगल भी बराबर होना चाहिए. दैट इज शेप और साइज जो होगा, शेप यदि किसी फिगर का शेप जो होता है किस तरह से वो रहता है, एलाइज रहता है. इसको हम लोग किस तरह से फिगर एलाइज है, लाइज कर रहा है किसी जगह पे, एक टू डायमेंशनल फिगर किस तरह से वो लाइज कर रहा है, उसी तरह से अनदर फिगर भी लाइज करता है, तो वो सेम शेप का होता है. द शेप बिकम सेम, that is if their angle is that is angle is congruent, that is angle is the same. शेप उसका सेम ही होगा जब उसका एंगल बराबर हो जाता है. सेम शेप हो जाएगा. एंगल from all sides, angle from the all corners become same, then that figure become same shape. साइड साइड यदि क्या हो, साइड का लेंथ जो है बराबर हो, तो वो फिगर जो होगा सेम शेप और सेम साइज का हो जाएगा. तो उस प्रकार के फिगर को हम कन्वेंट फिगर कहते हैं. मगर एक और भी फिगर होता है. एक अनदर फिगर मान लीजिए, ये तो हम एग्जांपल 1 दिए. एग्जांपल 2 में हम देते हैं दैट इज ड्रॉ स्मॉलर स्क्वायर.
and a large square. Here, shape is same as angle between the corner between two lines or the at the corner is the same, that is 90 degree for the smallest part as well as the larger one. So angle is 90 degree. They have same shape, but size is small. This square is small compared to this one. So square number one is smaller than square number two, but their shape is same. Size is not same. So this type of the figure is known as similar figure. They are known as similar figure. That is similar figure. सिमिलर फिगर है। आगे क्या हो, हम लोग कर सकते हैं कि कन्वेंट फिगर्स हो गए या ज्योमेट्रिकली क्या है ज्योमेट्री, अभी हम कहें ज्योमेट्रिकली ये शेप जो है वो सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर किसे कहेंगे जब उनका शेप बराबर हो जाए। ना इसी चीज को हम ट्रायंगल के ऊपर लेते हैं। Two triangles become that is the congruent if their side as well as the angle two triangles are congruent. Two triangles are congruent if their shape and size is same. If their two triangles are congruent, if their shape and size are same. ये हम कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Now, सिमिलरिटी और सिमिलर फिगर्स किसे कहते हैं या सिमिलर ट्रायंगल किसे कहेंगे? कन्वेंट फिगर कहें तो टू ट्रायंगल्स आर कन्वेंट इफ द शेप एंड साइज आर सेम। उसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये दैट इज सिमिलर ट्रायंगल। प्लस ट्रायंगल किसे कहते हैं? Two triangles having the same shape. Two triangles having same shape are known as similar triangles. Now, ये two triangles are congruent if shape and size are same. उसी तरह से similarly we can say that the similar triangles, that is the two triangles having the same shape are known as similar triangles. Now हम उसको ड्रॉ करके एग्जांपल्स जो है 1 का और 2 का दोनों का ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। आज हम लोग पढ़ चुके हैं ABC, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ABMC, इसको DEF हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल
ABC is congruent to triangle that is congruent triangle D DEF DEF। जब क्या हो सकता है, ये कन्वेंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। अब इसको किसी तरह से कन्वेंट करें, ऐसे एस जो थ्योरी है उसके आधार पे एस थ्योरी के आधार पर कर सकते हैं। साइड एंगल साइड, दो साइड हो दैट इज साइड एंगल साइड में हम लोग कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू, हम इसमें दे सकते हैं डी और बी सी इक्वल टू, दूसरा में बी सी इक्वल टू हम लोग दे सकते हैं ई एफ। एंड एंगल एक और दे देते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। ये इसमें 6 होते हैं कंडीशंस, एक ट्रायंगल में 6 कंडीशंस होते हैं जिससे प्रूव किया जा सकता है दैट इज ये ट्रायंगल जो है कन्ग्रुएंट है या नहीं। जिसमें हम लोग जो है कि 9th क्लास में एस पढ़े थे, उसके बाद ए पढ़े थे, उसके बाद जो था सिमिलर दैट इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग आरएचएस पढ़े हैं। उसके बाद जो है ये 4 जो है उसमें मेजर था और एस भी है, उसमें एक एस भी है। तो ये 4 जो है कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़े। मगर दो ट्रायंगल जो होता है सिमिलर भी हो सकता है। तो सिमिलर का हम लोग जो कंडीशन है, दो ट्रायंगल में एक साइज हम छोटा कर देते हैं और एक साइज का हम बड़ा कर देते हैं, मगर इन दोनों का अभी एंगल क्या है, बराबर है। इस 60 की मान इक्विलेटरल ट्रायंगल हम दिए हैं ना, जस्ट दैट इज द टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन आर इक्विलेटरल, दैट इज देयर साइड्स आर इक्वल, angles are equal. So A, B and C, D, E and F. So, हम ड्रॉ किए। So here as their angles are equal, angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, but their size is not same. They are proportional in ratio, that is the उनका रेशियो जो है प्रोपोर्शन में होगा। ए बी और डी ई का जो रेशियो होगा वो 1:2 हो सकता है, ये 1 है तो ये 2 होगा, है ना। यदि देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस एंड एंगल्स आर इक्वल, देन two figures are said to be similar. Here this one is the similar to this one. Now what are the examples of the similar figures and the similar triangles as well as the similar congruent figures and congruent triangles? आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, this is the congruent board. As in our school, all the boards have the same size and the same shape. So all that figures are the congruent. Here you can see that a blackboard, behind the green board there is a blackboard, but green board is smaller than the blackboard, but the angle of the blackboards, that is the shape is the same, but size is not same. So blackboard and the green board are the example of the similar figure, similar rectangle, as their shape is in the form of the rectangle. And whereas all the green boards of our schools are congruent figure, वो सब congruent है। बोर्ड जो जितना भी ग्रीन बोर्ड है हमारे स्कूल में वो सारे congruent हैं, because their size and the shape are the same. Whereas all that is all the blackboard and the green board of our schools are similar, because they are the size, that is angle is the same, but size is in some proportion. सेम प्रोपोर्शन में सभी फिगर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल। इसी तरह से हमारे इसमें बहुत सारे एग्जांपल होंगे, आप देख सकते हैं। जब पेज ऑफ द बुक्स आर द कन्ग्रुएंट, किसी बुक का जो पेज होता है वो कन्ग्रुएंट होता है, बट दैट इज द हम ये कह सकते हैं कि सभी कॉपी का और ये बुक का जो होता है रेक्टेंगुलर फिगर होते हैं,
तो कॉपी और बुक का जो है कि रेक्टेंगुलर फिगर तो है, तो शेप तो बराबर है मगर साइज बराबर नहीं है। तो इफ साइज इज नॉट सेम, इन नॉट इन प्रोपोर्शन, देन दैट फिगर्स आर नॉट द कन्वेंट ट्रायंगल। नाउ दो कन्वेंट ट्रायंगल जो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सिमिलर भी हो सकते हैं, सेम ही है। तो दो कन्वेंट ट्रायंगल को तो हम सेम कह सकते हैं। तो टू कन्वेंट ट्रायंगल said to be similar triangle, but two similar triangle, दो similar triangle को हम congruent triangle नहीं कह सकते। So we cannot say that the two congruent triangles, that is the two congruent triangles, maybe that is a similar triangle, but two similar triangle cannot be a congruent triangle. Now, two triangles are said to be similar to each other. तो हम लोग अब ये टॉपिक लिखते हैं कि टू पॉलीगन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सेड टू बी सिमिलर। इसका हम लिख देते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। ऋतुराज तेरा आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा। प्रकृति रानी सर सुनाई दे रहा है। यस सर, आवाज आ रही हाँ, है। थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा। ऑलराइट। ना हम इसका कुछ देते हैं, दैट इज टू पॉलीगन्स of the same number of the sides, same number of the sides, same number of the sides of sides are said to be similar. Are said to be similar if one their corresponding angles are equal. And the length of corresponding sides are proportional. प्रोपोर्शन में होगा तो वो क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना?
प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं, कोई हम लोग उसमें लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल, that is their corresponding angles are equal and the length of the corresponding side corresponding sides are in proportion. ये इस तरह से होगा. Now two triangles said to be similar to each other. इसमें भी हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है. Two triangles. इसको रब कर सकते हैं. Two triangles are said to be similar. Be similar. If first their corresponding angles are equal, their corresponding angles are equal. And next, their corresponding sides are proportional. एग्जाम्पल में आपको हम बताएं तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि सिमिलरिटी किस तरह से. सो टू ट्रायंगल्स ए बी और टू ट्रायंगल्स ए बी and triangle DEF are similar if but that is angle A circular D, angle B circular D, angle C circular R, and next one that is AB1. D side of portion AB by D because BC by EF because CA by FE. That is if they are this way, then two angles are similar. तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो फिगर्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हैं और दो फिगर्स जो हैं सिमिलर हैं. So in that class we have studied about the convexity of the triangle, and in this class we have to study about the similarity of the triangle. Now other problems we will solve the other theorem after this chapter. We will solve the basic theorem there. So we will solve that in the next class. But today we are going to solve the exercise here 6.1. What problem? No, sir.
ठीक है ना। हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। Fill in the blanks using the correct word given in the bracket. That is fill in the blanks. ब्रैकेट में दिया हुआ उसी को लिखना फिर ब्लैंक। ठीक है using the correct word. One. Given in the bracket. All right. One. All circles are. What are the? Yes. All circles are. Then two things calculate of similar. So what will be the answer? All things are circle. Sometimes it is circle one, circle two. So they are not congruent, but similar. So all circles are similar. It will be answer. What will be the similar? Second one. All squares are congruent or similar. That is similar. All squares are similar. अभी तो जानने के लिए छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं और एक बड़ा रहेगा। Their shape is same, but their size is not. Their size are not in proportion. So they are similar. If their size are proportions, that is the size, the length of the sides are not equal. If the length of the sides are equal and the angles are equal, then at that time it will become calculated. So all squares are similar. All the triangles are similar. कौन सा ट्रायंगल्स होंगे जो होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या कर सकते हैं? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर लिख सकते हैं। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां पर तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा नहीं, दोनों में से एक करना है। देन ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स all equilateral triangles are similar. Two polygons of the same number of the sides are similar if their corresponding angles are, that is the equal, corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. यहाँ पर इक्वल होगा एंगल तो इक्वल होना चाहिए और साइड होना चाहिए प्रोपोर्शनल।
their sides are in proportion. So in this way we can say that how we have completed. itu masalah प्रश्न हुआ तो इस साल का लगेगा ना वही तो पूछा जा रहा है सब कुछ करो now now next questions give the different example of the pair of similar figure का तो आपने एग्जांपल देना now give two different example of pair of similar figure give different example two examples for pair of example of pair of similar figure so anyway similar figure non similar figure similar figure तो non similar figure क्या मतलब कुछ भी दे सकते एग्जांपल इसमें the scalar and equilateral triangle scalar and equilateral triangle scalar and equilateral triangle and number you can write down
कोई दिक्कत? स्टेप वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो इसमें जो है लुकिंग एट द गिवन फिगर द क्वाड्रिलेटरल्स वी कैन से दैट सिमिलर है या नहीं है, इसको किस तरह से हम बता सकते हैं? सर ये एसएसटी सिमिलर की है क्लास का टाइम हो गया। क्योंकि इनका शेप जो है सेम नहीं है। as their shape is not same, so they are not similar. सर एसएसटी की क्लास का टाइम हो गया है। All right. Any problem? नो सर। नो सर। प्रकृति रानी नो सर। सुन रही हो? यस सर। ऋतुराज, यस सर, सुन रहे हैं। अभिषेक आनंद, यस सर। okay, thank you for today.